जंगल के सभी पक्षी मिलजुल कर रहते और मिलजुल कर ही सारे काम किया करते थे। कुछ दिनों से जंगल में भोजन की कमी हो गई थी। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। कुकू बेटा, जाओ और अंकल कबूतर और अंकल तोते को बुला कर लाओ। और गुड़िया, आप घोरी और बुलबुल आंटी को बुला कर लाओ। मम्मा, सब ठीक तो है ना? आज सब पक्षियों को क्यों जमा कर रही है? बेटा, अनाज की बहुत कमी होती जा रही है। आज भी बड़ी मुश्किल से भोजन मिला है। आप दोनों जल्दी से जाओ और पक्षियों को बड़े पेड़ के नीचे जमा करो। कुकू कबूतर के घर जाता है और गुड़िया गोरी के घर जाती है। वो सबको एक जगह इकट्ठा होने को कहती है। अगर भोजन इसी तरह कम होता रहा तो एक ना एक दिन हमें भूखा मरना पड़ेगा। चिड़िया बहन, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो कल खाली हाथ घर गया। हमें कुछ करना चाहिए। हम भला क्या कर सकते हैं? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। हम कब तक इंसानों का बचा हुआ गिरा पड़ा खाना खाएंगे? मेरी माँ के जंगल में सब पक्षी खुद फसल काश्त करते हैं। क्यों ना हम भी ऐसा ही करें? इसके लिए हमें बीज की ज़रूरत होगी। वो बीज कहाँ से लाएंगे? वो मैं अपनी माँ वाले जंगल से ले आऊँगी। तुम्हें पता है, फसल को पानी भी देना होगा और उसका ख्याल भी रखना होता है। ना बाबा ना, हमसे तो ना हो इतना सारा काम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कालू जी। मैं तो वैसे भी अपने भाइयों की इकलौती और लाडली बहन हूँ। मैंने कभी कोई काम नहीं किया। हाँ, हम तो जैसे किसी के लाडले ही नहीं हैं, बस तुम ही हो। तुम तो मेरे मुंह ही ना लगो। चलो कालू जी, इस चिड़िया ने तो बेकार में हमारा समय ज़ाया कर दिया। गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। मैं आज ही अपने माँ वाले जंगल जाती हूँ और बीज लेकर आती हूँ। और हम सब मिलकर सब्जियों और फसल के लिए अच्छी जगह तलाश करते हैं। कबूतर और तोता एक रास्ते जाते हैं। बुलबुल और मैना दूसरे रास्ते जाती हैं। गुड़िया कुकू, तुम दोनों झगड़ा बिल्कुल मत करना। मैं शाम होने से पहले ही वापस आ जाऊंगी। मम्मा, हमें भी साथ ले जाए ना? गुड़िया बेटा, आप आने जाने में थक जाओगे। मैं कौन सा वहाँ रुकूंगी। अगली दफ़ा आप दोनों को ज़रूर ले जाऊंगी। और फिर हम 5 दिन रह कर आएंगे। रानू चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ सफ़र शुरू करती है और जल्दी ही अपने घर पहुंच जाती है। ये लो रानो बेटा, बीज। इनको समय पर पानी देना और ख्याल रखना। और इसमें कुछ लड्डू हैं, ये गुड़िया और कुकू के लिए ले जाओ। ठीक है माँ जी, मैं अब चलती हूँ। गुड़िया और कुकू को मेरा प्यार देना। जी माँ जी, ज़रूर। ये जगह फसल लगाने के लिए सही रहेगी। हाँ, अच्छी जगह है। और नदी भी पास ही है, पानी लगाने में भी आसानी होगी। तोता और कबूतर मिलकर पानी के लिए रास्ता बनाते हैं और ज़मीन को नरम करने का काम करते हैं। ये बीज गंदम की फसल के हैं और ये सब्जियों के। मगर सब्जियां हम कहाँ लगाएंगे? बुलबुल और मैना भी आ जाती हैं। ये जगह अच्छी है, साथ ही हमें सब्जियां भी लगानी चाहिए। जंगल में हमें कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली, हर तरफ सूखा है। यहाँ नदी पास है। ये तो आप ठीक कह रही हैं बुलबुल बहन। सब परिंदे मिलकर वो बीज जमीन में लगाते हैं। एक तरफ सब्जियां और एक तरफ गंदम की फसल। शाम हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। आज तो थक गई मैं। गुड़िया और कुकू अपनी मामा को थका हुआ देखकर अपनी मामा के कंधे दबाने लगते हैं। हम दोनों ने मिलकर आज आपके लिए चावल बनाए हैं। अच्छा, क्या बात है। मेरे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। गुड़िया रसोई में जाती है और सबके लिए चावल ले आती है। सब मिलकर चावल खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर सब पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। हमने बीज तो बो दिया है, मगर पानी तो लगाया ही नहीं। इसका इंतजाम हमने पहले ही किया हुआ है। कबूतर अपने पंख से नदी के करीब से मिट्टी हटाने लगता है और पानी फसल को लगना शुरू हो जाता है। ये तो कमाल हो गया। कबूतर भैया, आपने ये सब कहाँ से सीखा? मैंने ये सब इंसानों से सीखा है। गोरी और कालू दूर एक पेड़ पर बैठे सब परिंदों को मिलकर काम करते हुए देख रहे थे। देखो तो इन बेवकूफों के काम। भला क्या परिंदे भी फसल लगा सकते हैं? चलो मिलकर देखते हैं, क्या फायदा तुम्हारी इस मेहनत का। जब तक ये फसल बड़ी होगी, तुम सब न जाने कहाँ होगे। अगर इतने ही फारग हो तो जाओ जाकर अपने घर की मरम्मत कर लो। हमारा वक्त ज़ाया ना करो। हमारा घर टूटा हुआ है कि जुड़ा हुआ, तुम्हें इससे क्या? चलो कालू जी। समय गुजरते पता नहीं चलता। वो समय भी आ जाता है जब पक्षियों की मेहनत रंग लाती है। उनकी फसल पक जाती है
اور سبزیاں خوب بڑی ہو گئی تھی۔ لال لال ٹماٹر نہایت خوبصورت لگ رہے تھے۔ سب پکشی ٹوکریاں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ گوری، اب ہم کیا کریں؟ جنگل میں تو ہر طرف بھوجن ختم ہو گیا ہے، اب تو ہم بھوک سے ہی مریں گے۔ کالو جی، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ بتاؤ بتاؤ۔ دن کے سمے یہ کھیت پکشیوں کا اور رات کے سمے ہمارا۔ وہ دونوں ہنسنے لگتے ہیں۔ رات ہو جاتی ہے۔ گوری اور کالو سبزیوں کے کھیت میں جا کر سبزیاں کھانے ہی لگتے ہیں کہ ہر طرف گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ سب پکشی وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور کالو اور گوری کی خوب دھلائی کرتے ہیں۔ لاڈلی بہن چوری کرنے آئی تھی، تمہیں کیا لگا تھا نے تم جیسے چوروں کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ گوری اور کالو مار کھانے کے بعد روتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کاش ہم نے بھی تھوڑی محنت کی ہوتی تو آج ہم بھی سکون سے بھوجن کھا رہے ہوتے۔ ہائے میرا پیٹ، بھوک کے مارے میری جان نکل رہی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ آپ کا دھنیہ واد۔